अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धारम् नमो सिद्धारम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्झाया नमो लोये सवशहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच हड़मोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पढ़मं होई मंगलम पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में तत्वोपदेश पाने की भावना से पहुंचा। संत ने कहा कि उपदेश मैं दूंगा पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में। और हाँ, कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे यहाँ ही करूँगा। राजा फूला न समाया, भाव विभोर हो उठा। एक तो तत्वोपदेश का लाभ और साथ में इतने बड़े संत की अभ्यर्थना का सौभाग्य। अपने घर राजमहल को सजवा दिया, खूब तैयारी की। सही समय पर संत से भिक्षा का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं कोई एक ही वस्तु लूँगा और वह भी केवल एक कटोरा भर, और वह कटोरा भी मेरा होगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अब एक ही वस्तु ले तो क्या दे। राजा ने खीर तैयार कराई थी। संत ने कटोरा बढ़ाया, खीर डाली, लेकिन कटोरा भर ही नहीं पाया। पूरा खीर उड़ेल दिया पर कटोरा भर न सका। राजा हैरान परेशान हो गया, क्या बात है, कटोरा भर क्यों नहीं पा रहा। उसने दोबारा और तिबारा खीर बनवाई, उसे भी उस कटोरे में उड़ेला, लेकिन कटोरा भर नहीं सका। राजा चरणों में गिर पड़ा,
कहा गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा? राजा चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा? संत ने कहा ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। संत ने कहा ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा आश्चर्यचकित, आखिर ये कटोरा क्यों नहीं भरेगा? ये किस धातु का कटोरा है? तो संत ने राजा को समझाया और कहा राजन ये कटोरा किसी धातु का कटोरा नहीं, ये मनुष्य के मन का कटोरा है जो कभी नहीं भरेगा। धातु का कटोरा भर सकता है, मनुष्य के मन का कटोरा कभी नहीं भरता। ये जीवन का अनुभूत सत्य है कि नहीं है ना? लेकिन फिर भी सब लोग उसी कटोरे को भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं भरी रहती है। आज मैं उसी आकांक्षा की बात आप सबसे करना चाहता हूं। यहां भी आए हो तो कुछ आकांक्षा लेकर आए कि नहीं? महाराज आकांक्षा नहीं, आकांक्षाएं लेकर आए। पहली आकांक्षा शिखर जी की वंदना की, दूसरी आकांक्षा मुनि संघों के दर्शन की, तीसरी आकांक्षा आपके प्रवचन सुनने की, चौथी आकांक्षा आपको आहार देने की, पांचवी आकांक्षा आपसे बात करने की, न जाने कितनी है ना। अच्छी बात है, आकांक्षाओं से तो मन भरा है, लेकिन कभी सोचा कि मेरे मन में उत्पन्न होने वाली आकांक्षाओं की स्थिति क्या है? क्या कभी वो पूर्ण हो सके? शायद नहीं। और इतना होने के बाद भी मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी निष्कांक्ष नहीं हो सकता। व्यवहार और प्रवृत्ति में जीने वाले व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी प्रकार की आकांक्षाएं रहती है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। यहाँ आकर जो उपदेश देता हूँ वो भी निष्कांक्ष भाव से नहीं, कुछ न कुछ आकांक्षाएं मेरे मन में भी है। अंतर इतना हो सकता है कि आपकी कोई भौतिक आकांक्षा हो और मेरे मन में कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है, आप सबके कल्याण की शुभाकांक्षा मात्र है। तो आकांक्षा को समझने के लिए आज की 4 बातें। एक आकांक्षा है और एक शुभाकांक्षा, तीसरी है अशुभाकांक्षा और चौथी है दुराकांक्षा। अनाकांक्षा की बात आज नहीं करूंगा। आकांक्षा, शुभाकांक्षा, अशुभाकांक्षा और दुराकांक्षा। अब अपने मन में उत्पन्न होने वाली आकांक्षाओं की पड़ताल करो। मेरे हृदय में 24 घंटे जो इच्छा, भावना, चाह, आकांक्षा उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की है? शुभ आकांक्षा है, अशुभ आकांक्षा है या दुराकांक्षा है? शुभ आकांक्षा का मतलब, शुभाकांक्षा यानी शुभ भावनाएं, प्रशस्त भावनाएं, अच्छा कर्म करने की इच्छा और भावनाएं, दान की, पूजा की, तपस्या की, सेवा की, परोपकार की, त्याग की, संयम की, साधना की इच्छा, भावना, चाह तुम्हारे मन में कितनी है? अगर ये चाह, ये इच्छा तुम्हारी बढ़ती है तो मान करके चलना, ये शुभाकांक्षा एक दिन तुम्हें अनाकांक्षा की ओर पहुंचाएगी।
और इस तरह की शुभाकांक्षाएं नहीं हैं, तो अभी तुम्हारा जीवन बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। अपने अंदर टटोलो, मेरे अंदर की स्थिति क्या है। हो सकता है ऐसा भी निकले कि मन में जब कोई शुभाकांक्षा होती है, उससे प्रेरित होकर के मैं कोई अच्छा कर्म करने में प्रवृत्त होता हूँ, तभी मेरे भीतर अनेक अशुभ इच्छाएं भी प्रकट होना शुरू हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं होता? अच्छा करते वक्त भी बुरा भाव आना या बुरा दृष्टिकोण बन जाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे मन में अशुभ संस्कार जन्मांतरों से पले हैं, बड़े हैं, और वो अशुभ संस्कार ही हमें नित्य प्रति प्रेरित करते हैं। उनके कारण ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। संत कहते हैं, यहाँ थमो, अपने हृदय में शुभाकांक्षाओं को जगाओ। कैसे जगेंगे? प्रशस्त भाव, शुभ भाव तुम्हारे हृदय में कैसे बढ़ेंगे? 4 बातें बताऊंगा आपको। अभी मैं चाहूंगा कि शुभाकांक्षा बढ़े, अशुभाकांक्षा कम हो और दुराकांक्षाएं तो उत्पन्न ही ना हो। मैं सबका रास्ता बताऊंगा, पर सबसे पहले शुभाकांक्षाओं को जगाने के लिए हम क्या करें? 4 काम करें। शुभ भावनाएं भावो। पहली बात, क्या भाव? शुभ भावनाएं। जितनी शुभ भावना भावोगे, आपकी इच्छाएं उतनी ही निर्मल होगी, और इच्छाएं जितनी निर्मल होगी, जीवन उतना ही पवित्र बनेगा। शुभ भावनाओं को उभारने का अभ्यास, निरंतर अभ्यास नहीं, प्रयास भी करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक रोज करो। जो मुझे करना है उसे बार बार दोहराओ, ये शुभ भावना है। जो अच्छा कर्म है उसे मुझे करना है, उसके लिए बार बार दोहराओ। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे एक निष्ठ रहना है, मेरे हृदय की श्रद्धा बढ़े, मेरे मन में भक्ति बढ़े। ये भावनाएं बार 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 दोहराओ, तो शुभ भाव बढ़ेंगे। शुभ भावनाओं को जो व्यक्ति जितनी प्रबलता से भाता है, उसके हृदय में उतने उत्तम विचार और भावनाएं प्रकट होती है। उसकी इच्छा आकांक्षाएं भी पवित्र हो जाती है। उसके मन में सदैव शुभेच्छाएं आती है। अशुभ इच्छा से व्यक्ति बच जाता है। अभ्यास करना पड़ेगा, एकाएक नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि वाकई में मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो ये कार्य करना होगा। और दूसरा, सतत स्वाध्याय करो। स्वाध्याय हमारे भाव विशुद्धि का श्रेष्ठ निमित्त है। स्वाध्याय का मतलब किताबें पढ़ना नहीं, ग्रंथ पढ़ना नहीं। स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन करना, अपना अंतर विश्लेषण करना, अपने खूबियों और खामियों को देखना है, और शास्त्र में जो पढ़ा है उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। किताबें रटने वाले लोगों का शुभ भाव हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपनी समीक्षा करने वाले व्यक्ति के हृदय में अशुभ भाव नहीं टिकते, ये पक्का है। तो सही मन से स्वाध्याय करने का भाव होना चाहिए।
स्वाध्याय हमारे मन की स्थिरता का श्रेष्ठतम माध्यम है। आजकल लोगों को स्वाध्याय की रुचि दिनों दिन लोगों में मंद होते जा रही। और मंद क्यों ना हो, सोशल मीडिया में जो ज्यादा एक्टिव हो गया। क्या होता है, जो खबरें आप सुनते हो उन सब में क्या होता है, अशुभ ही तो होता है। तो स्वाध्याय करो। ये दूसरा, मुझे टाइम पर पूरी बातें करनी, इसलिए मैं संकेतों में बात कर रहा हूं। हम अपने भावों को प्रशस्त बनाए रखें तो शुभ भाव स्वाध्याय से बढ़ता है। स्वाध्याय मन की खुराक है। तन की खुराक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मन की खुराक है। तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त होगा, पर मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाएगा। मन फिर उल्टी सीधी चीजें ग्रहण कर लेगा। इसलिए तन की खुराक से ज्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को उपवास करा दो, कोई फर्क नहीं, ढीले होगे, लेकिन मन को कुछ नहीं दोगे तो मन उल्टी सीधी चीजें पकड़ लेगा। इसलिए मन को नित्य अच्छी खुराक दो। स्वाध्याय मन की खुराक है। मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो, सुभाव मेरे हृदय में भरे रहे, मेरी शुभाकांक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़े, उसके लिए स्वाध्याय। तीसरा है सत्संग। क्या है? सत्संग। साधु संतों का समागम, उनका संसर्ग, उनका सानिध्य, उनके दर्शन प्रवचन बंधन से भाव में निर्मलता आती है कि नहीं आती? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आती, आ गई कि नहीं आई? बोले महाराज जितनी देर आपके पास रहते उतनी देर तो बहुत अच्छी रही, उसके बाद बोलो उसकी बात की मत पूछो, है ना। सत्संग सब करते हैं और सत्संग का असर हमारे अंतरंग पर पड़ता है, पर किसको? जो श्रद्धा सत्संग करता है, श्रद्धा सत्संग करता है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जैसे शंकर जी के गले में लिपटा रहने के बाद भी सांप अपना जहरी उगलता है। कुछ ऐसे बिस्तर भी होते हैं। गुरुओं के संसर्ग में रहने के बाद भी उनका अंतरंग वैसा ही रहता है। मैं ऐसे सत्संगियों की बात नहीं करता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपर कुछ होते भीतर कुछ होते। वो सत्संग करते हैं केवल अपने ग्लैमर के लिए या साधु संतों के ग्लैमर से प्रभावित होकर। इससे तुम्हारे भीतर कुछ घटेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम श्रद्धा सत्संग को अपने जीवन के कल्याण का कारण मानकर सत्संग करोगे तो तुम्हारे जीवन के रूपांतरण में कोई संदेह नहीं, पक्का है। वैसा सत्संग अपने अंतरंग में होना चाहिए। रुचि जगाइए, सत्संग के प्रति रुचि जगाइए। और चौथी बात है अशुभ निमित्तों से बचिए। जितने भी अशुभ निमित्त हैं उनसे बचिए, क्योंकि हमारे अंदर की भावनाएं बाहर की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हम जैसे माहौल में रहते हैं हमारी भावधारा वैसी बन जाती है। तो हम चाहते हैं मेरे शुभ भाव बने रहे, उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, तो जितना बने अशुभ निमित्तों से बचिए। चारों माध्यम अगर अपना ले तो जीवन की बढ़ोतरी हो सकती कि नहीं हो सकती? बोलो, हो सकती। आप चारों अपनाते हैं, मैं तो मान लूं यहां जितने बैठे हैं सब शुभ भाव वाले जीव हैं। हो जाओ भावना भाव। इसकी उलट है अशुभाकांक्षा, विषय कषायों और पाप से
प्रेरित जो भी भावनाएं हैं वे सब की सब अशुभ आकांक्षाएं हैं। और ये सब जन्मांतरों के संस्कारवश हर मनुष्य के हृदय में उमड़ते रहते हैं। शुभ भाव के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, अशुभ भाव तो अपने आप आते हैं, है ना। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नीचे के लिए तो केवल ढोलना पड़ता है। अशुभ भाव से अधोगति होती, शुभ भाव जीवन का उत्थान करता है। इसलिए अपनी शुभाकांक्षाओं की वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए और अशुभाकांक्षाओं से बचने के लिए सचेष्ट बने रहना चाहिए। देखो कैसी कैसी भावना है। हम जिनके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिनसे अच्छे से बात भी करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसके प्रति हमारे मन में अच्छे भाव हों, है क्या? पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ा, एक बोर्ड लिखा था चमत्कारी कुआं। कुएं पर बोर्ड लिखा था चमत्कारी कुआं और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, ये कुआं चमत्कारी है, इस कुआं में व्यक्ति जो चाहे उसकी मनोकांक्षाएं पूरी हो जाती। पहले पति झांका, खड़ा हुआ, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी, वो कुछ ज्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गई। पति झांका, वापस खड़ा हुआ, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी, वह कुछ ज्यादा झुक गई और धड़ाम से कुएं में गिर गई। उसने अपना सिर ठोका, कहा हे भगवान, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी भावना फल जाएगी, इतनी जल्दी भावना फल जाएगी, मुझे क्या पता। बोलो, कुछ ऐसी कहानी तुम्हारे भीतर तो नहीं है? मैं मान के चलता तुम लोग तो बहुत दूध के धुले हो, तुम लोग में ये बीमारी नहीं है, प्रवचन तो कोई और के लिए। क्या है? अशुभ का आकांक्षाएं हृदय में उत्तरोत्तर हावी है, उसका शमन करना चाहिए और अशुभ को मिटाने के लिए शुभ का आलम्बन लेना चाहिए। देखो मन में किसकी ज्यादा भागीदारी है। मेरा परिवार बढ़े, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरी संतति बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरे भोग के साधन बढ़े, मेरी खुशियां बढ़े, इसके बारे में तुम कितना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? हाँ, पर मेरा धर्म भाव बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरा जीवन ऊंचा उठे, मैं अपना कल्याण कर सकूं, ये ख्याल कितनी बार आता है? क्या आता है? इसलिए क्योंकि अनादि का संस्कार ही कुछ ऐसा है। उल्टे उल्टे विचार और उल्टे उल्टे ख्याल जब ज्यादा आएंगे तो जीवन भी उल्टा हो जाएगा। संत कहते इसे ही बदलना है, अशुभ से बचो और शुभ में रमो, यही तुम्हारा धर्म है। अभी तक क्या करते आए? अशुभ में ही रमने का अभ्यास है। उस अशुभ से हटाकर शुभ में अपने आप को रमाने की कोशिश कीजिए, अशुभाकांक्षाओं को मंद कीजिए। मैं मानता हूं दुनियादारी की बातें भी सोचनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसा करे कि वो उत्तरोत्तर मंद से मंदतर हो और हमारी शुभ इच्छाएं उत्तरोत्तर बढ़ते जाए। तुम्हारे हृदय में अशुभ आकांक्षाएं भी आए तो मैं उसे उतना बुरा नहीं समझता, लेकिन बुराई तब आती है कि जब मन की अशुभ आकांक्षा दुराकांक्षा में परिवर्तित हो जाती है। अशुभ आकांक्षा दुराकांक्षा में कैसे बदलती है
या अशुभ आकांक्षा और दुराकांक्षा में क्या फर्क है, इसे थोड़ा समझो। मैं पैसा कमाऊं, ये तुम्हारी अशुभ आकांक्षा है, क्योंकि पैसा को पाप कहा है, शुभ आकांक्षा नहीं है। दान दूं ये शुभ आकांक्षा है, पैसा कमाऊं ये अशुभ आकांक्षा है। लेकिन मैं इष्टंट पैसा कमाऊं और खूब पैसा कमाऊं, ये क्या हो गया? क्या हो गया? दुराकांक्षा। पैसा कमाना तुम्हारे जीवन की जरूरत है, कमा लो, ये क्षम्य है, स्वीकार्य भी, लेकिन तुरंत कमाओ, खूब कमाओ, और जैसे तैसे कैसे भी बस पैसे कमाओ। ये क्या है? दुराकांक्षा। जब मनुष्य का चित्त किसी दुराकांक्षा से ग्रसित हो जाता है तो उसके जीवन में नीति, ईमान, धर्म और मर्यादा कुछ भी शेष नहीं बचता। देखिए, न केवल धन के संदर्भ में, किसी के भी संदर्भ में, चाहे धन वैभव की बात हो, चाहे विषय कषाय की बात हो, या यश प्रतिष्ठा की बात हो, अथवा अन्य किसी सांसारिक प्रयोजन की बात हो, यदि तुम्हारे हृदय में दुराकांक्षा है तो वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। कभी सोचते हो? पंचेंद्रिय के विषयों का आलंबन तुम्हें लेना है, लेते भी हो, पर हमारे यहां कहा गया काम पुरुषार्थी बनो, काम लंपट नहीं। अपने यौन सदाचार का पालन करते हुए अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति करना मैं एक प्रकार की आकांक्षा की सीमा समझता हूं, लेकिन उन्मुक्त यौनाचार और सारी मर्यादाओं का उल्लंघन यौन संबंधी दुराकांक्षा ही तो है। कहीं भी मन को दौड़ा देना और किसी के पीछे भी लग जाना। संत कहते भैया थोड़ा सोचो, तुम इंसान हो, जानवर नहीं। इंसानों की तरह जीवन जियो, जानवरों जैसा नहीं। आकांक्षा को दुराकांक्षा बनने ही मत दो, वहां रोको। यशो काम, धनाकांक्षी लोग होते हैं, ठीक है, यश की भी मुझे इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी यशोकांक्षा कि अपने नाम बड़ाई के लिए तुम कितने ही नीचे गिर जाओ, ये कतई उचित नहीं है, ये दुराकांक्षा है। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए काम करना स्वीकार है, और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देना और उससे जुड़ी इच्छा या प्रेरणा को पाना, यह सब दुराकांक्षा है। इससे प्रतिज्ञापूर्वक बचिए, और वह तभी बच पाएंगे जब आपके हृदय में दृढ़ संकल्प होगा। कई बार अपने मन में पलने वाली दुराकांक्षाओं का शिकार मनुष्य लोभ, लालच और अंधविश्वासों में फंसता है और ऐसी चोट खाता है कि चारों खाने चित्त होना पड़ता है। बाद में पछताता, रे गलत हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, हमने बेकार में विश्वास कर लिया। ये सब बातें आती है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक आदमी का खेत था, खेत में उसने फसल लगाई और खेत की रखवाली के लिए
एक हरवाहे को लगा दिया गया। एक रोज रात्रि में एक गाय आई, खेत में घुसी और वह खेत चरने लगी। हरवाहे ने खेत से गाय को हाँकना शुरू किया, भगाने की चेष्टा की। गाय ने मानवीय वाणी में कहा, मुझे मत भगाओ, मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं, मैं स्वर्ग की कामधेनु हूँ, मुझे तुम घास चरने दो। उसने कहा, तुम कामधेनु हो, तुम्हें घास चरने से मुझे क्या मिलेगा? बोले, तुम मेरी बात मानो, मुझे जी भर करके घास चरने दो और मुझे जी भर करके घास चरने दो और उसके बाद मैं यहाँ से तुम्हें स्वर्ग में लड्डू खिलाऊंगी। लड्डू का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, ठीक है, स्वर्ग के लड्डू तुम खिलाओगे, पर मैं वहाँ जाऊँगा कैसे? बोले, कुछ नहीं, तुम एक काम करना, जब मैं घास चरूँगी मेरा पेट भर जाएगा, मैं जोर से रंभाऊँगी, तुम आना, मैं अपनी पूँछ उठाऊँगी और तुम मेरे पूँछ को पकड़ करके चलना, मैं आसमान में उड़ जाऊँगी, तुम्हें स्वर्ग ले जा करके लड्डू खिलाऊँगी। सामने वाले को प्रस्ताव पसंद आ गया। अब क्या, गाय आए, घास खाए, बाद में रंभा पूँछ उठाए और वो पूँछ पकड़ करके स्वर्ग जा और वहाँ का बढ़िया लड्डू खा के वापस गाय वैसे नीचे छोड़ दे। कई रोज ऐसा चला, ये तो पट्ठा मोटा हो गया स्वर्ग के लड्डू खा खा कर, पर खेत खाली। एक दिन खेत का मालिक आया, उसने खेत की हालत देखी, बोले, ये क्या है, तू क्या कर रहा है? बोले, क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बोले, क्या हो गया? बोले, रोज स्वर्ग की कामधेनु आती है, वो घास चर जाती है, पूरी फसल चर जाती है। बोले, कामधेनु आती तो हटाए क्यों नहीं? बोले, हटाए क्या, मैंने उसे हटाना चाहा तो उसने कहा, तुम मुझे मत भगाओ, मैं कामधेनु हूँ, मेरे साथ स्वर्ग चलना, मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊं। बोले, अच्छा तू लड्डू खाता है, स्वर्ग के लड्डू खाता? बोले, हाँ। बोले, इसीलिए मोटा? बोले, हाँ। बोले, वाह, अब तो मेरे लट्ठे भी खाने पड़ेंगे, अभी तक लड्डू खाया, अब मेरे लट्ठे खाने पड़ेंगे। खेत मेरा, फसल मेरी और लड्डू तू खाएगा? अब गाय यहां घुसी तो तेरी खैर नहीं। उसने गाय से निवेदन किया कि अब तो तुम यहां मत आओ, नहीं तो मेरी नौकरी चले जाएगी। बोले, क्या हुआ? मालिक कहता है कि खेत मेरी, तो लड्डू तुम नहीं खा सकते। गाय ने कहा, कोई बात नहीं, मालिक से कहना कि वो भी चले। बोले, कैसे चलेगा? बोले, कुछ नहीं, तुम मेरी पूंछ पकड़ना, वो तुम्हारे पैर पकड़ेंगे। बोले, और? बोले, वो अपने पूरे कुनबे को भी ले जा सकता है, वो उसके पैर, फिर उसके पैर, फिर उसके पैर, जितने को ले जाना, मैं ले जाऊं। अब जब ये प्रस्ताव, तो उसको प्रस्ताव पसंद आ गया। गाय आई, खेत में घुसी और रंभाई पूंछ उठाई, और पूंछ उठाने के बाद नौकर ने गाय की पूंछ पकड़ी, फिर मालिक ने, फिर उसकी पत्नी ने, फिर बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने, एक लंबी लाइन लग गई और गाय आसमान में उड़ी जा रही। अब इसको तो लड्डू दिख रहे। उसने सोचा, स्वर्ग जा रहा हूं, वहां लड्डू मिलेगी, पता नहीं कितनी बड़ी लड्डू होगी, मेरे मुंह में जाएगी कि नहीं, कितना बड़ा लड्डू होगा। अब दिमाग में कीड़ा काटने लगा, भाई कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा। तो उसने कहा, इसी से पूछ ले, तो क्यों भाई, तुमने लड्डू खाया? बोला, खाया। बोला, कितना बड़ा लड्डू था? वो भूल गया, बोला, इतना बड़ा लड्डू था। पूंछ छोड़ा, गाय उड़ गई, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मुझे पता नहीं कहानी कि सच है काल्पनिक, पर इसका कथ्य बड़ा सत्य है। हर कोई अपने मन के लड्डू को खाने के चक्कर में ऐसे ही धड़ाम से नीचे गिरता है। ये दुराकांक्षाएं हैं जो हमें धड़ाम से नीचे गिराने वाली है। इससे अपने आप को बचाए और जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाए। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या।